पेपर बढ़िया था, इजी वगैरह काम कर रहा है यहाँ पे? सारा सिस्टम बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ओवरऑल एग्जाम का लेवल कैसा रहा? एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा इजी था, मतलब इजी था। जी। मज़ा आ गया पेपर देके? पेपर देखे तो इजी लगा। सिलेबस वगैरह PYQ वगैरह से कुछ मैथ आ रहा? PYQ से प्रैक्टिस करके आए थे तो सेम टू सेम सारा है वैसे ही, और घर की प्रैक्टिस अच्छी थी, और यहाँ का कोऑर्डिनेशन भी सही था, स्टाफ भी सही था। रीजनिंग आसान थी, इंग्लिश भी आसान था, पर जीके में थोड़ा मुश्किल था। हाँ, जीके का थोड़ा। किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे? आई मीन जैसे हिस्ट्री आ रहा था ज़्यादा, साइंस आ रहा था, ये सब इन सब का। और करंट अफेयर्स के कैसे आ रहा था? करंट अफेयर कम आया, बहुत कम आया, बस हिस्ट्री साइंस इन सब का आया। कंप्यूटर वगैरह के भी क्वेश्चन आ रहे क्या कुछ? कंप्यूटर के नहीं आए, बस यही जो बताया। रीजनिंग के कैसे आया, किस तरह की टॉपिक आ रही है? रीजनिंग के इजी लेवल आए थे, ज़्यादा ऐसा हार्ड नहीं था, बस मतलब कर सकता था ज़्यादा। तो भाई बेस्ट विशेष आप। हाँ, कैसा रहा पेपर भाई, कैसा रहा पेपर दोस्त? पेपर जी बढ़िया गया, बस इन्होंने भी बढ़िया करवा दिया, ये जो कंपनी इन्होंने भी बहुत बढ़िया करवाया हमारा पेपर। वैसे क्या कोई गड़बड़ी आ रही क्या? 15-20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कोई मैच ही नहीं कर रहा, क्वेश्चन उससे कोई मतलब ही नहीं है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन ऐसे हैं वो मैच ही नहीं कर रहे हैं। और तुम्हारा क्या नाम है उसमें, और कई क्वेश्चन ऐसे हैं, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ एक मिनट। स्क्रीन कट रही है साइड में, आ ही नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा आगे क्या है क्या नहीं है। बोर्ड मास नियम गिर रखा है, बोर्ड मास का क्या मतलब है मैथ का? इसमें रीजनिंग है ये, बोर्ड मास तो हम मैथ में पढ़ते थे, रीजनिंग में मैथ गिर दी। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग में मिसमैनेजमेंट है। अरे बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है। ये ठेका ले लें कंपनी ने कि क्या नाम है, हमारा भविष्य बर्बाद करके मार। कैसा रहा पेपर? गुड। सिस्टम वगैरह काम कर रहा है? अच्छा, कुछ लोगों को शिकायत है कि क्वेश्चन फ्रेमिंग में दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन फ्रेमिंग एज मतलब क्वेश्चन ठीक थे बट ऑप्शंस गलत दे रखे थे क्वेश्चंस के। फ्रेमिंग उसी में है। ऑप्शंस गलत थे काफ़ी, और मतलब क्वेश्चन भी गलत था, बोला हुआ है कि लेफ़्ट पे बैठा है और फिर वही बंदा दोबारा सेम पोजीशन पे बिठा रखा है। क्वेश्चंस गलत थे कुछ, बस ओवरऑल वैसे सही था। जीएस का पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ है बट एडजस्ट हो जाएगा अकॉर्डिंगली। जैसा कि आप कह रहे इस तरह की दिक्कत, सिस्टम वगैरह सही काम कर रहा था? हाँ, सिस्टम ठीक काम कर रहा था, मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं हुई कोई भी। जैसे अभी इस तरह की दिक्कतें हो रही है, फिर भी आप इस मिसमैनेजमेंट को देखते हुए आपको क्या उम्मीद है आगे? देखो, CGL में ना हो ये सब तो बेटर है, क्योंकि ऑप्शन बार बार हम दोबारा क्वेश्चन पढ़ के दोबारा सॉल्व करते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है काफ़ी। तो आगे चल फिर इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, छोटा एग्जाम है, CGL में प्रॉब्लम आई तो इशू बनेगा ज़्यादा। तो शायद यही कंपनी साथ CGL भी कराएगी, तो क्या उम्मीद है? लेट्स होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू। जो आने वाले समय पे एग्जाम देंगे, क्या सलाह रहेगी आप? सॉरी, आने वाले समय पे? जी, ये हमें एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा पैटर्न के अकॉर्डिंग। जीएस थोड़ा UPSC लेवल टाइप्स है बट काफ़ी इजी भी है, कुछ क्वेश्चंस की एलिमिनेशन से हो जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड हो जाएगा। थोड़ा पढ़ना, एफर्ट ज़्यादा। बेस्ट विशेष आप। कैसा रहा ओवरऑल पेपर आपका? मेरा तो अच्छा गया है। हाँ, रीजनिंग हार्ड आई जी, रीजनिंग हार्ड आई है। हाँ, उसमें इनपुट आउटपुट वगैरह पूछा गया, ये सब चीज़ें पूछी गई हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर नीचे करके आ रहा है, कुछ ऑप्शन वगैरह। एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसका ऑप्शन ठीक नहीं था, मतलब ऑप्शन को छोड़ दे रखा था और पूछा कुछ और हुआ था। और सिस्टम वगैरह काम कर रहा है सही से? सिस्टम हाँ ठीक ही काम कर रहा है, एक आधे का हुआ था बीच में ख़राब। अभी जो आप ओवरऑल जो से मान लीजिए रीजनिंग का कैसा लेवल आपने बताया हार्ड काफ़ी रहा, तो कुछ टॉपिक बताइए कैसा रहा? मतलब स्टेनो के हिसाब से तो ऊपर है लेवल, स्टेनो के हिसाब से। इस तरह की जैसे है तो आगे जो CGL का एग्ज़ाम देंगे उनको क्या उम्मीद रहेगी? CGL में इससे ऊपर ही होगा थोड़ा सा, मुझे लगता है। जब स्टेनो में इतना दे दिया तो CGL में तो ऊपर ही देंगे। ठीक है, होगा। क्या उम्मीद है दोस्त? मेरा तो हो जाएगा, मेरा तो उम्मीद है, बाकी तो भाई शुभकामनाएं। ठीक। मैम कैसा रहा पेपर आपका? बहुत अच्छा। भाई कैसा रहा पेपर ऊपर आपका? एकदम अच्छा था, इंग्लिश बहुत अच्छी थी, मॉडरेट थी। जीके के क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आए थे, 10-5 क्वेश्चन समझ में आए, बाकी पता नहीं कहाँ से आए। और रीजनिंग एवरेज थी, ज़्यादा हार्ड भी नहीं थी, ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं थी। इंग्लिश बेटर थी, मॉडरेट थी, ईजी टू की थी। ठीक है।
अच्छा, क्वेश्चन फ्रेमिंग में कुछ दिक्कत आई क्या कुछ लोग? फ्रेमिंग में कोई दिक्कत नहीं आई, सभी क्वेश्चन बिल्कुल इफेक्टिव, मतलब जो स्क्रीन थी प्रॉपर वर्क कर रही थी, सारे जो ऑप्शंस थे वो प्रॉपर अवेलेबल थे और सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉब्लम, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। टाइम पे पेपर शुरू हुआ था, टाइम पे ख़त्म हुआ था, सब कुछ सब सही से काम सब कुछ फ्लुएंटली वर्क कर रहा था, कोई एरर नहीं था। अच्छा, कुछ लोग का अभी इसी में कहना है, बात हुई तो उन्होंने कहा कि मतलब अभी मेरा स्क्रीन वगैरह फ्रेमिंग का थोड़ा क्वेश्चन का दिक्कत थी स्क्रीन की। हाँ, हमारे खुद के जो लैब थी उसके अंदर 2 लोगों का शायद कोई प्रॉब्लम आई थी, एक का प्रॉब्लम आई थी तो उसको मेरे बगल में शिफ्ट कर दिया था और एक का शायद कुछ और एरर आया था तो माउस का, तो वो चेंज कर दिया। तो ऐसा कोई प्रॉपर कोई प्रॉब्लम नहीं थी जिससे कि उसका पेपर को कोई इफेक्ट पड़े। सब कुछ आप ये कह रहे हो जो भी दिक्कत है हैंड टू हैंड ठीक कर दिया? हाँ, हैंड टू हैंड ठीक कर दी थी। पेपर स्टार्ट होने से पहले ही, पेपर 9 बजे शुरू हुआ था, उससे पहले सब कुछ प्रॉपर कर दिया था। तो आगे जो लोग एग्ज़ाम देंगे इस कंपनी के साथ जो भी है, तो क्या उम्मीद है? अभी तक तो कोई मेरे साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई और मेरे जो लैब है थी उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बाकी सब चीज़ें अभी ठीक ही चल रही है। ठीक है, थैंक यू। हाँ भाई, हाँ माउस काम नहीं कर रहा। क्या दिक्कत आ रही है? मतलब माउस ही नहीं काम कर रहा और बार बार वो डालना पड़ रहा डेट ऑफ बर्थ। मैम कैसा रहा पेपर? क्वेश्चन अटेंड करें 100। भाई पेपर कैसा रहा ओवरऑल? बढ़िया जी। कितने क्वेश्चन अटेंड करा? 182। पेपर सिस्टम वगैरह सिस्टम माउस सही नहीं काम कर रहा था, माउस ने अपनी पूरी हरकत दिखाई है। हाँ दिखाई? अच्छा, जैसे करते ऐसे मारना पड़ा उसको देते तब जाके चला है वो। तो जो लोग अभी आगे एग्जाम देंगे सीजीएल वगैरह क्या रहेगी उम्मीद? देखो पैटर्न तो चेंज हुआ है, रीजनिंग में नए नए क्वेश्चन एडिक्यूटी ने डाल दिए हैं। जैसे कभी हमने एसएससी में नहीं देखा, इनपुट आउटपुट के जो क्वेश्चन होते थे वो इसमें आ गए हैं। तो पैटर्न तो चेंज हुआ है भाई। यही है जो सीजीएल देंगे या और एसएससी के एग्ज़ाम देंगे कि वो इसके पैटर्न से अपनी प्रिपरेशन कर लें। यही सब गड़बड़ी जो से चल रही है उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे आगे? मतलब देखिए सिस्टम में सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेगी तो कौन लेगा? बस यही हमारा सरकार से एक निवेदन है और अनुरोध भी है कि सरकार इस पर डीओपीटी जो है और जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं जितेंद्र सिंह, उन पर इस पर मतलब अब एक पर्सनली थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके काम करें तो शायद सुधार हो सकता है। कहाँ से आए पेपर देने के लिए? मैं मेरठ से आया। हाँ जी। तो अभी जो सिस्टम में चैलेंजेस आ रहा है सब चीज़ को देखते हुए क्या उम्मीद लग रही है? देखिए जैसा कि अभी एक प्रोटेस्ट हुआ था उसमें जो मतलब टीचर्स की टीम मिली थी एसएससी चेयरमैन एसएससी चेयरमैन्स वगैरह से, तो उन्होंने आश्वासन दिया था इस चीज़ का कि सुधार होगा और सुधार की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तो गड़बड़ियाँ लगातार बनी हुई है लोगों को। हमारा तो यही है कि सर देखिए एडुकेटिव को उन्होंने दिया है, इससे पहले टीसीएस एग्ज़ाम कराती थी तो टीसीएस बेहतर था इसके मुकाबले में। तो हम तो अगर ऐसा पॉसिबल हो कि दोबारा टेंडर टीसीएस को दे दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, इसमें यही सब दिक्कतें इस वजह से मतलब असल में टीसीएस के ना सर जो एग्ज़ाम सेंटर थे तो उनके अंदर जो मतलब उनके जो सिस्टम्स हैं वो अब मतलब अपडेटेड सिस्टम है, नए सिस्टम है। तो ये चीज़ें हैं कि हम तो सर यही अनुरोध करेंगे हमारे लिए सुविधाएं हों, टेंडर किसी को वो हो लेकिन वो सर्विस अच्छे से प्रोवाइड करा सकें। बस यही हमारी एक सरकार से अनुरोध है सर। बहुत बहुत धन्यवाद।